हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं कृपेन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल कृपेन विथ विंड एंड वेव्स। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है स्टीयरिंग ऑफ द शिप। हाँ, ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जो ओएस और ट्रेनी ओएस है, जिनको एबी में प्रमोशन चाहिए। आपको यहाँ से मैं प्रैक्टिकल थोड़ा थियोरिकल नॉलेज और थोड़ी वीडियोस और फोटोज़ दिखा के प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा कि शिप का स्टीयरिंग कैसे काम करता है। वो चीज़ ये है कि यहाँ पे हम ऑटो स्टीयरिंग और मैनुअल स्टीयरिंग दो अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे इसको। तो ऑटो स्टीयरिंग कैसे काम करता है और मैनुअल स्टीयरिंग जो आप हैंड स्टीयरिंग करते हो वो फंक्शन कैसे काम करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंट मतलब फोटोज दिखाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा और हर एक चीज आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जैसे कि ये देखिए, जो फर्स्ट फोटो है वो है स्टीयरिंग की। ओके, तो ये जो ये फुल पैनल है ये है स्टीयरिंग पैनल। इसमें डिफरेंट चीज है, जैसे कि स्टीयरिंग हो गया, जायरो कंपास हो गया, एनालॉग जायरो रिपीटर हो गया, मैग्नेटिक रिपीटर हो गया, इसमें रेट ऑफ टर्न, रडर एंगल इंडिकेटर सब है। तो उसके में एक फोटोज लेके एक थोड़े फोटोज लेके आपको एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ये चीज कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। ओके, तो ये है स्टीयरिंग की फोटो। आपको पता ही है स्टीयरिंग कैसे काम करता है कार का, ठीक है। इसके ऊपर डिग्रीज बनी हुई है, बट 5, 10, 15, 25 से 35 तक, ठीक है। हार्ड टू स्टारबोर्ड, हार्ड टू पोर्ट, हार्ड ओवर कहते हैं जिसको। तो ये कैसे काम करती है वो मैं आपको वीडियो के ड्यूरिंग बताऊंगा। वीडियो के ड्यूरिंग आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, तो ये जो फोटो है वो है जायरो रिपीटर। अच्छा, क्वेश्चन, रिपीटर क्यों? तो रिपीटर इसके लिए कि ये रिपीट करता है, क्योंकि जो मेन जायरो कंपास है वो एक इलेक्ट्रिक कैलिब्रेटेड डिवाइस है, वो जो इलेक्ट्रिक रूम में रहता है। ये सब जो है, ये जो आपको फोटो पे दिख रहे हैं या फिर कहीं पे भी शिप के दूसरे पार्ट्स पे दिखेंगे, वो है रिपीटर्स जो उसके खाली डिग्रीज रिपीट करते हैं। तो ये जायरो कंपास वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो आपको शिप का हेडिंग और डिफरेंट डायरेक्शन और कोई भी ऑब्जेक्ट का बेरिंग लेने के लिए काम आता है। तो ये है जायरो कंपास। ओके, सो सेम है। ये है एनालॉग जायरो रिपीटर। जैसे कि हमारी वॉच होती है डिजिटल और एनालॉग, तो ये है एनालॉग, जिसमें मतलब आप घूमता हुआ पूरा देख सकते हो। तो ये एनालॉग रिपीटर है जो सेम टू सेम जायरो कंपास का ही काम करता है। ओके, तो अभी आप जो फोटो देख रहे हो वो है रडर एंगल इंडिकेटर। अच्छा, तो अब जो स्टीयरिंग से मैंने आपको बताया कि 5, 10, 15, 20 से 35 तक की डिग्रीज लिखी है। अगर मतलब आप वो स्टीयरिंग को मतलब 15 डिग्री पे घुमाते हो तो वो अपना रडर जो है, शिप का मेन रडर, वो 15 डिग्री तक आएगा। और वो जो रडर है वो कितने डिग्री पे पहुंचा वो आपको ये रडर एंगल इंडिकेटर पे दिखाएगा। और ये दूसरा फोटो है वो सेम टू सेम है। ये मैंने जो अभी दिखाया वो डिजिटल इंडिकेटर है और ये है एनालॉग वन। तो ये भी सेम ही चीज दिखाता है, जितना रडर एंगल है ओरिजिनल वो दिखाएगा आपको ये इंडिकेटर पे। ओके, सो ये आ गई सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ROT, रेट ऑफ टर्न। ये आपने रेट ऑफ टर्न अगर समझ लिया, मतलब समझ लो कि आपको मतलब ऑलमोस्ट स्टीयरिंग आ गया। क्योंकि ये अगर आप ये रेट ऑफ टर्न को समझ लोगे, रेट ऑफ टर्न कैसे काम करता है, उसके बाद आपका स्टीयरिंग पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपको लगेगा कि स्टीयरिंग बहुत आसान हो गया है। तो ये रेट ऑफ टर्न कैसे काम करता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। बाद में मैं जब वीडियो दिखाऊंगा आपको, जब हैंड स्टीयरिंग की बारी आएगी, तभी ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। तो रेट ऑफ टर्न मतलब अगर ये रेट ऑफ टर्न का इंडिकेशन आपको लाइक 4 डिग्री कोई साइड दिखाता है, तो आपका शिप 4 डिग्री 1 मिनट में 4 डिग्री वो साइड पे घूमेगा। तो ये चीज दिखाता है रेट ऑफ टर्न। ओके, सो ये आ गया मैग्नेटिक रिपीटर। अच्छा, ये भी रिपीटर ही है, ये मैग्नेटिक रिपीटर, ये मैग्नेटिक कंपास का रिपीटर है। अच्छा, मैग्नेटिक कंपास जो रहता है वो शिप के ऊपर वाले पार्ट में रहता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से जो चलता है वो है मैग्नेटिक कंपास। अच्छा, तो मैग्नेटिक कंपास और जायरो कंपास अलग अलग क्यों? तो जायरो कंपास का ऐसा है कि जायरो कंपास, मैंने जैसे आपको बताया, जायरो कंपास एक कैलिब्रेटेड इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो ह्यूमन मेड है, जिसका डिवाइस कहीं इलेक्ट्रिक रूम में रहेगा, उसके अलग अलग
ये रिपीटर्स रहेंगे। बट अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस फेल हो सकता है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो सकती है, कोई भी इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, तो इट कैन बी फेलियर। तो ये हो गया एक ह्यूमन मेड, ये है जायरो कंपास, ह्यूमन मेड। जबकि मैग्नेटिक कंपास में एक रहता है मैग्नेट और वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, तो उसका फेल होना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, उसमें आती है एरर्स। हाँ, क्योंकि वो शिप मेटल का बना होता है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें एरर आती है, बट वो फेल नहीं होता है क्योंकि वो अर्थ की मैग्नेटिक पे काम करता है। उसमें थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, बट वो जायरो कंपास अगर फेल हो जाता है तो वो फेल नहीं होता है। ओके, तो ये नॉब हो गया, ये छोटा सा गोल सा दिख रहा है, वो है ऑटो स्टेयरिंग का। ठीक है, तो ये ऑटो स्टेयरिंग का, ये आप इसको कमांड दोगे ऑटो पे, जितना भी कमांड दोगे, जितना भी डिग्री का ऑर्डर दोगे, वो जो आपने सेट किए हुए हैं, कितना रेट ऑफ टर्न जाना चाहिए, कितना रडर एंगल जाना चाहिए, उसके हिसाब से वो सेट करके ऑटोमेटिकली वो कोर्स पे आके रुकेगा। तो ये है ऑटो पायलट। आपको इसके बारे में ज्यादा पूरा वीडियो है मेरे पास, इसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा अबाउट ऑटो पायलट। अच्छा, तो अभी ये हो गया सब चीज। अभी मैं फिर से वो पहले वाली फोटो पे लेके आता हूँ। ये है हमारा पूरा मतलब पैनल, स्टीयरिंग पैनल। अच्छा, तो ये पैनल जो यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ वो मतलब हर जगह पे सेम नहीं रहता है। ठीक है, इसमें आरओटी इंडिकेटर, रडर एंगल, उसके कंपास का, जायरो कंपास का रिपीटर, मैग्नेटिक कंपास का रिपीटर, मतलब अलग अलग जगह पे हो सकता है, डिजाइन अलग अलग हो सकती है। आजकल के मॉडर्न शिप में वो मतलब कुछ मॉडर्न तरीके का भी हो सकता है, बट मैं जो प्रोसीजर बताऊंगा स्टीयरिंग की या ऑटो स्टीयरिंग की, वो सब प्रोसीजर सेम रहेगी। ठीक है, अभी के मतलब ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं, अभी के इक्विपमेंट ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं क्योंकि अभी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। ओके, सो ये मतलब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये अलग अलग तरीके की डिजाइन हो सकती है। तो सिर्फ ये चीज पे फोकस मत करना, आप ये नॉलेज पे फोकस करो कि हाउ द शिप स्टीयरिंग वर्क। ओके, आते हैं ऑटो स्टीयरिंग पे। तो ये ऑटो स्टीयरिंग का वीडियो है। अच्छा, तो यहाँ पे रेट ऑर्डर 5 डिग्री और रडर एंगल लिमिट है 30 डिग्री, जो मैंने बताया आपको सेटिंग में कि ये सेट किया रहता है। अच्छा, तो ये है 120 से मैं इसको सेट कर रहा हूँ 110 पे। अच्छा, अभी आप देखना कि जो रडर एंगल है नीचे जो मैंने दिखाया वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी इसने पोर्ट देना शुरू किया, अभी भी रेट ऑफ टर्न है वो देखो, अभी बढ़ना शुरू किया उसने पोर्ट। ठीक है, अभी ये पोर्ट में जो सेट किया हुआ है, पोर्ट में 5 डिग्री तक सेट किया हुआ है, तो ये 5 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, बट अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली रडर एंगल कम करके वो उसको कंट्रोल करना शुरू करेगा। देखो, तो अभी रडर एंगल रेट ऑफ टर्न गया है, सॉरी रेट ऑफ टर्न गया है 6 डिग्री, अराउंड 6 डिग्री पोर्ट में गया है। तो ये शिप अभी 1 मिनट में 6 डिग्री पोर्ट साइड घूम रहा है। ये समझना रेट ऑफ टर्न का मेन चीज़ है ये स्टीयरिंग में। अच्छा, देखो आप ये देख सकते हो रडर एंगल अभी वो कम करना शुरू किया है क्योंकि ऑलरेडी रेट ऑफ टर्न है वो 5 डिग्री हो चुका है और सेटिंग में ऑनली वो 5 डिग्री ही सेट किया हुआ है। ओके, आप देख सकते हो रेट ऑफ टर्न अभी कम हो रहा है। अगर वो फिर से बढ़ता है तो वो फिर से सेट करेगा। अच्छा, अभी ये जो डिग्री है वो धीरे धीरे जब 110 पे आना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली ये फिर से स्टारबोर्ड देख के शिप को रोकेगा, क्योंकि शिप फ्लोट कर रहा है। शिप जब भी फ्लोट करता है तो वो जिस साइड एक बार स्विंग करना शुरू किया तो वो रुकता नहीं है। उसको रोकने के लिए उसको काउंटर स्टीयरिंग देना पड़ता है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने देखो अभी काउंटर देना शुरू किया तो शिप धीरे धीरे यहाँ से रोकना शुरू किया। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने स्टारबोर्ड देना शुरू किया, ऑटो स्टीयरिंग ने स्टारबोर्ड देना शुरू किया और ये ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है। देखो, ये डिग्री भी मैंने 110 पे सेट की थी, बट वो जा रही है 108, मतलब। तो पोर्ट में क्यों गया? क्योंकि अभी भी इसकी जो रेट ऑफ टर्न है वो पोर्ट में है। अभी जैसे ही वो क्रॉस करके स्टारबोर्ड साइड आना शुरू करेगा तो वहां से शिप स्टारबोर्ड साइड घूमना शुरू होगा। ये स्टारबोर्ड साइड में आएगा तब इसकी डिग्री आगे मतलब स्टारबोर्ड जाना शुरू करेगी। तो रेट ऑफ टर्न आप समझ लो कि जब ये स्टारबोर्ड में रहती है तो वो भले ही आपका रडर एंगल 0 रहे, मिडशिप में रहे, ये रेट ऑफ टर्न जिस साइड रहेगा स्टारबोर्ड या पोर्ट, शिप उस साइड भागेगा।
तो आपको रेट ऑफ टर्न को कंट्रोल करना है। रेट ऑफ टर्न जैसे ही कंट्रोल करोगे तो आपका शिप ऑटोमेटिक कंट्रोल में आपके हाथ में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि इसने स्टारबोर्ड देना शुरू किया है और ये स्लोली अभी फिर से, मतलब अब मैंने जो ऑर्डर दिया था ऑटो पे 110, तो उस पे आके मतलब रुक जाएगा और फिर वही डिग्री पे जो पानी में करंट रहता है, हवा की वजह से शिप इधर उधर जाता है, तो ऑटोमेटिकली 110 पे आके रुकेगा। देखो तो वेट करते हैं 110 पे आने की। ये ऑटोमेटिक 110 पे आके सेट हो जाएगा। देखो अभी इसने बढ़ना शुरू किया और अभी जा रहा है 110 पे, और ये 110 जब आ जाएगा और रेट ऑफ टर्न भी 0 हो जाएगा तब ये स्टेडी हो जाएगा और ऑटो। ओके, तो अभी आते हैं हम रेट ऑफ टर्न पे। तो रेट ऑफ टर्न कैसे काम करता है मैंने वीडियो में आपको दिखाया, बट ऐसा थियोरिटिकली थोड़ा बता दूं तो लाइक रेट ऑफ टर्न मतलब 0 पे है तो शिप आपका स्टेडी है, वही कोर्स पे स्टेडी कर रहा है। बट अगर वो पोर्ट में जाना शुरू किया, लाइक पोर्ट 4 पे है, 4 डिग्रीज टू पोर्ट साइड है, हाँ, तो वो क्या होता है कि 4 डिग्रीज पोर्ट साइड है तो आपका शिप 1 मिनट में 4 डिग्री पोर्ट साइड घूमेगा। हाँ, अगर आपको स्टेडी मतलब ऑर्डर दिया गया स्टेडी, तो वो आप आरओटी को कंट्रोल करो, स्टारबोर्ड दो और आरओटी को कंट्रोल करो। आरओटी जैसे ही 0 पे आ जाता है उसको रोकने का कोशिश करो 0 पे। जब वो 0 पे रुकेगा तब आपका शिप आप देख पाओगे ऑब्वियसली कि आपका कोर्स, आपका जो जायरो कोर्स है, वो आपका हेडिंग है, वो स्टेडी रहेगा। तो आप जितना भी ये रेट ऑफ टर्न को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही शिप आपके हैंड स्टीयरिंग पे कंट्रोल में रहेगा। तो आगे का टॉपिक मैं वही लेने जा रहा हूँ अबाउट हैंड स्टीयरिंग। तो हैंड स्टीयरिंग में मैं आपको बताऊंगा पहले तो हेल्म ऑर्डर, जो स्टीयरिंग के ऑर्डर्स रहते हैं वो, उसके बाद स्टीयरिंग का एक वीडियो दिखाऊंगा प्रैक्टिकली जो ऑफिसर कमांड देता है, ये क्वार्टर मास्टर एबी या हेल्म्समैन जो भी बोलते हैं उसको, और वो फॉलो करेगा, कैसे फॉलो करेगा वो दिखाऊंगा एक शॉर्ट वीडियो आपको। जो भी कमांड ऑफ नेविगेशन है वो क्या क्या ऑर्डर दे सकता है आपको। लाइक पहले तो एक बहुत ही बेसिक ऑर्डर्स हो गए, लाइक स्टारबोर्ड 5, ऑफिसर आपको ऑर्डर देगा स्टारबोर्ड 5, आपको रिपीट करना है वो टाइम पे कि स्टारबोर्ड 5। फिर आपको वो अपना हेल्म जो है, अपना स्टीयरिंग है, वो स्टारबोर्ड साइड लेके जाना है 5 डिग्री पे। ओके, 5 डिग्री पे जाके रोक देना है। बाद में रडर एंगल जो है वो थोड़ा सा, मतलब उसके पीछे थोड़ा सा बाद में आपको रिस्पॉन्ड करेगा और वो 5 पे आएगा। बाद में आपको रिपीट करना है, जब वो रडर एंगल 5 पे आ जाता है तब आपको रिपीट करना है कि व्हील ऑन स्टारबोर्ड 5 सर। ओके, ये हो गए नॉर्मल ऑर्डर। लाइक इसमें मैंने खाली आपको स्टारबोर्ड 5 बताया, इसमें आ सकते हैं स्टारबोर्ड 10, स्टारबोर्ड 15, मतलब स्टारबोर्ड 30 तक के, वैसे ही पोर्ट साइड के। ठीक है, तो अगर मैं फिर से आपको बता दूं कि ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है कि ओके, सो जैसे कि ऑफिसर आपको ऑर्डर देता है लाइक पोर्ट 10, बाद में मैंने रडर एंगल देखा, पोर्ट 10 पे आया, मैंने रिपीट किया पोर्ट 10 सर। पोर्ट 15, रडर एंगल 15 पे आया, पोर्ट 15 सर। व्हील ऑन मिडशिप, व्हील ऑन मिडशिप सर। तो ये ऐसे, मतलब जैसे ही रडर एंगल आपका मिडशिप पे आ गया तो आपको ऐसे रिपीट करना है कि व्हील ऑन मिडशिप सर। ओके, उसके बाद का ऑर्डर है हार्ड पोर्ट या हार्ड स्टारबोर्ड। ओके, सो कभी कभी कोई शिप में ना लिमिटेशंस रहता है कि हार्ड पोर्ट में 30 ही देना है, तो वो हम लोग क्या कमांड ऑफ नेविगेशन के ऑफिसर से वो हमको बता देते, या फिर मैं तो एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। मेरा तो आदत है कि कुछ भी मतलब व्हील टेक ओवर किया, उसके बाद थोड़ा क्लियरिफाई कर लो कमांड ऑफ नेविगेशन जिसके पास है उनसे। तो ऐसे ऑर्डर देते हैं कि हार्ड पोर्ट, तो आपको मैक्सिमम हार्ड पोर्ट बोले तो मैक्सिमम जितना भी मैक्सिमम जा रहा है, तो हार्ड मतलब व्हील जितना भी है, पोर्ट 35, ऑलमोस्ट हार्ड ओवर में 35 तक रहता है, तो पोर्ट 35 घुमा के आपके रडर का 35 पे आने का इंतजार करो। जैसे ही 35 पे आया आप रिपोर्ट करोगे व्हील ऑन हार्ड पोर्ट सर। वैसे ही स्टारबोर्ड में भी आएगा हार्ड स्टारबोर्ड, आपने हार्ड स्टारबोर्ड दिया, बाद में रडर एंगल आएगा 35 पे, आप रिपीट करोगे व्हील ऑन हार्ड स्टारबोर्ड सर।
तो ये है हार्ड ओवर व्हील। ओके, उसके बाद के ऑर्डर है कि ऐसे भी ऑर्डर है उसके बाद कि इजी टू 20। तो आपका इज टू 20 बोला तो मतलब आपका व्हील कोई भी साइड हो सकता है, या फिर मतलब 20 से ज्यादा, मतलब पोर्ट या स्टारबोर्ड। लाइक आपका स्टारबोर्ड में हार्ड पोर्ट दिया है ऑर्डर, और उसके बाद पायलट ने बोला, मतलब कमांड ऑफ नेविगेशन ने बोला कि ईस्ट टू 20, तो व्हील आपको लेके आना है स्टारबोर्ड 20 पे। ओके, तो व्हील आपका हार्ड स्टारबोर्ड में है, उसको आपको लेके आना है स्टारबोर्ड 20 पे। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि हार्ड स्टारबोर्ड में था, आपको कमांड ऑफ नेविगेशन ऑर्डर दिया ईस्ट टू 20, तो आपको स्टारबोर्ड 20 पे व्हील लेके आना है। आपको पहले ऑर्डर रिपीट करना है कि ईस्ट टू 20, बाद में जो स्टारबोर्ड में है वही साइड में आपको 20 पे लेके आना है। बाद में जब रडर एंगल स्टारबोर्ड 20 पे आ जाते हैं तब आपको रिपीट करना है कि व्हील ऑन स्टारबोर्ड 20 सर, नॉट इजी टू 20। तभी आपको जो भी ऑर्डर दिया है वो रिपीट करना है। जहाँ पे आपका इंडिकेशन आया है वो आपको रिपीट करना है कि व्हील ऑन स्टारबोर्ड 20 सर। हाँ, तो मैं आपको अभी फिर से वो थोड़ा डेमो टाइप दिखा देता हूँ कि कमांड ऑफ नेविगेशन कैसा ऑर्डर देता है। ये मेरा व्हील है, ये मेरा व्हील का मिडशिप है। ओके, हार्ड टू स्टारबोर्ड, हार्ड स्टारबोर्ड, मैंने पूरा हार्ड स्टारबोर्ड घुमाया, ठीक है। अपना रडर एंगल आया 35 स्टारबोर्ड पे, व्हील ऑन हार्ड स्टारबोर्ड सर, इजी टू 20, ईस्ट टू 20। अभी मैं व्हील को लेके आया स्टारबोर्ड 20 पे, और मेरा रडर एंगल धीरे धीरे आके स्टारबोर्ड 20 पे रुकेगा। उसके बाद मैं रिपीट करूंगा कि व्हील ऑन स्टारबोर्ड 20 सर, स्टारबोर्ड 5, स्टारबोर्ड 5। जैसे रडर एंगल 5 पे आया, स्टारबोर्ड 5 सर, मिडशिप, मिडशिप, व्हील ऑन मिडशिप सर, हार्ड टू पोर्ट, हार्ड पोर्ट, व्हील ऑन हार्ड पोर्ट सर, इजी टू 15, ईस्ट टू 15, व्हील ऑन पोर्ट 15 सर। ओके, तो ऐसे ही आपको कमांड फॉलो करना है, ठीक है। तो ये इजी वाले कोर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट इतना ज्यादा भी नहीं है। एक बार आप सीख जाओगे, एक बार आप कर लोगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट ऑर्डर आ गया अपना, पायलट बोल सकता है 000 ऑर्डर, मतलब आपको कोर्स का ऑर्डर दे रहे हैं कि वो 355, 36, 359, उसके बाद आता है 000, क्योंकि 360 डिग्री का ही कंपास रहता है, 360 कभी नहीं बोलते वो लोग, तो 000, तो 000 हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। तो कभी कभी कोई पायलट होते हैं वो आपको ऑर्डर देंगे कि स्टीयर ऑन नॉर्थ। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन पे, 000 पे। वैसे ही वेस्ट, साउथ और ईस्ट तीनों की डिग्री। तो इसके लिए आपको बॉक्सिंग ऑफ द कंपास जरूरी जानना जरूरी है, मतलब वो याद रखना जरूरी है। हर एक डिग्री नहीं, बट ये थोड़े कार्डिनल मार्क्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और इंटर कार्डिनल हो गए नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाले मतलब कार्डिनल और इंटर कार्डिनल मार्क्स के आपको डिग्री ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर पायलट ने ऑर्डर दे दिया कि स्टीयर ऑन साउथ, तो आपको 180 पे लेके जाना है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ वो 180 पे है, तो आपको बोलेगा कि स्टीयर ऑन साउथ, तो आपको 180 पे स्टीयर करना है। वैसे ही ईस्ट बोलेगा तो ईस्ट इज 090, और वैसे ही वेस्ट तो 270। तो ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बॉक्सिंग ऑफ द कंपास भी बताऊंगा, और हमारे नेविगेशन वॉच में कैसे पॉइंट, वो भी एक कंपास का ही रिपोर्टिंग है कि कौन से कहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो आपको अगले वीडियोस में दिखा दे जाऊंगा। तो ये हो गया ऑर्डर। अभी आ गया एक ऑर्डर कि नथिंग टू पोर्ट और नथिंग टू स्टारबोर्ड। हाँ, तो ये ऑर्डर बहुत कम लोग देते हैं, बट आपको याद रहना जरूरी है, क्योंकि आप नेविगेशन वॉच कीपर हो, आप हेल्म्समैन हो, आप स्टीयरिंग कर रहे हो। तो नथिंग टू पोर्ट, अगर कैप्टन कमांड ऑफ नेविगेशन ने आपको ऑर्डर दिया कि नथिंग टू पोर्ट, तो आपको पोर्ट, आपका शिप का हेडिंग मतलब रेट ऑफ टर्न पोर्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मतलब कि पोर्ट साइड में खतरा है या फिर समथिंग इज देयर जो आपके लिए डेंजर है,
तो पोर्ट साइड बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो नथिंग टू पोर्ट, तो आप रिपीट करो, थोड़ा सा स्टारबोर्ड में जाएगा, इट्स ओके, पॉइंट्स स्टारबोर्ड में जाएगा, इट्स ओके, बट ट्राई टू स्टडी ऑन दैट कोर्स, बट डोंट गो टू पोर्ट साइड। तो ये ऑर्डर्स हमेशा बहुत नैरो चैनल्स रहती है, तो वहाँ पे क्या कभी शैलो पैच रहता है, या फिर कहीं पे ऐसे क्रॉसिंग ऐसा हो रहा है, या फिर हमको कोई ओवरटेक कर रहा है, तो वो सिचुएशन में ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि नथिंग टू पोर्ट या नथिंग टू स्टारबोर्ड। तो आपको ये याद रखना है कि नथिंग टू पोर्ट बोला है तो आपको पोर्ट बिल्कुल नहीं जाना है, नथिंग टू स्टारबोर्ड बोला है तो स्टारबोर्ड बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये थोड़ा ध्यान से करना है। और लास्ट ऑर्डर है कि फॉलो द लाइट, मतलब आपका जो फॉरवर्ड मास्ट है वो उसकी एक स्टीयरिंग लाइट रहती है, तो वो ऑन करते हैं वो ड्यूरिंग वो ऑर्डर के ड्यूरिंग। तो बोलेंगे कि फॉलो दिस शिप्स स्टर्न लाइट, तो आपको जो शिप की स्टर्न लाइट दिख रही है ये आपको बताएंगे कि ये शिप की स्टर्न लाइट फॉलो करनी है। तो आपको वो शिप के जो स्टर्न लाइट है उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है, वो जो डिग्री पे, उस पे ना तो कंपास है ना नथिंग, मतलब आपके कंपास की डिग्रीज फॉलो नहीं करनी, बट आपको लाइट फॉलो करनी है। या फिर वो लोग बोल देंगे कहीं पे एक लाइट हाउस है या फिर कोई लैंड पे कोई लाइट है तो उसको फॉलो करो। तो आपका हेडिंग मतलब वो डायरेक्शन में रहना चाहिए और वो लाइट को फॉलो करते हुए आपको स्टीयरिंग करना है। तो ये ऑर्डर बहुत ही कम दिए जाते हैं, जो मैंने लास्ट ये जो 2 ऑर्डर बताए, नथिंग टू पोर्ट, नथिंग टू स्टारबोर्ड और ये फॉलो लाइट, बट आपको ये याद जरूर रहना चाहिए। और आप हेल्प्स में ना हो तो आपको ऑर्डर दिया जाए तो आप कर सकना चाहिए। अच्छा, तो ये हैंड स्टीयरिंग का वीडियो है और यहाँ पे आप देख पाओगे कि कैसे ऑर्डर्स फॉलो होते हैं। और अभी मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको ऑर्डर क्या दे रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। तो देखते हैं ये वीडियो। On steering mode, Steady 108. 108 steady. Alright. 108. Port 10. Port 10. Rudder port 10. Easy to 5. East to 5. Rudder port 5. Okay. Port 10. Port 10. Rudder port 10. Ten degrees with on starboard Midship. midship. Rudder midship. Midship, okay. Starboard 5. Starboard 5. Rudder starboard 5. Starboard 5. Yes. No. Okay, steady on course 095. Steady course and 0195.
Heading 095. Steady. 095. Yes. Steady. Steady. Zero 95. 095. Autopilot. 097. Yes. Autopilot 097. ओके तो ये था हमारा स्टीयरिंग ऑफ द शिप का सेशन, और इसके आगे आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे कि बॉक्सिंग ऑफ द कंपास हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, अपना नेविगेशन हो गया, नॉट्स हो गए, वैसी मतलब बहुत सारी मतलब क्या क्या काम रहता है शिप पे, आपको शिप की स्टोरीज भी सुनाऊंगा, अबाउट शिप के बारे में कैसा काम चलता है, मतलब सब, मतलब अबाउट मर्चेंट नेवी सब बताऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर बड़ा टॉपिक है तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़रूरी है जिनको ये वीडियो उनके साथ शेयर करो, किसी को नॉलेज के लिए शेयर करो। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।